जैसे कि आपको पता है, मनीष कश्यप बीजेपी में शामिल हो गए हैं और बहुत लोग ऐसा भी कह रहे हैं, सूत्रों के हवाले से खबर आ रहा है, उसके अनुसार आपको हम बता रहे हैं कि मनीष कश्यप को 5 लाख का ऑफर मिला। ठीक, बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि मनीष कश्यप को एमएलसी का ऑफर मिला है। आखिर बात क्या है? एमएलसी का ऑफर मिला है कि 5 लाख 5 करोड़ की बात हुई है, आखिर सारी की सारी बात फेक है? यानी हकीकत क्या है? जो कि वीडियो वायरल हो रहा है, बहुत सारे ऑडियो क्लिप भी हमने सुना जो कि वायरल हो रहा है कि 5 करोड़ लिए हैं मनीष कश्यप। यानी हकीकत क्या है? मनीष कश्यप को बदनाम करने की कोशिश किया जा रहा है कि सही बात है? सारी बात आपको बताएंगे पूरे सबूत के साथ में। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम न्यूज़ का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। आज जो पहले से ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं उनको दिल से धन्यवाद। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर हकीकत क्या है। सबसे पहले बात आपको बता दें हम कि बहुत सारे लोग हैं जो कि मनीष कश्यप के विरोधी हैं। देखिए, कुछ भी हो, जो विरोध करते हैं विरोध ही करेंगे, लेकिन जो कुछ समर्थक हैं जो कि मनीष कश्यप को दिल से चाहते हैं और मनीष कश्यप के लिए दिन रात एक करके तेजस्वी यादव से टक्कर लिए थे, तेजस्वी यादव से लड़ रहे थे, तंज कस रहे थे, कहीं ना कहीं उनको तकलीफ है कि मनीष कश्यप निर्दलीय खड़ा होने के बाद कह करके भी निर्दलीय खड़ा नहीं हुए, बीजेपी में सट गए। चलिए, अलग की बात है, उनकी सोच है, अपनी अपनी सोच हर किसी का है। लेकिन बात करने वाले हैं आज हम कि मनीष कश्यप के ऊपर 5 करोड़ का जो आरोप लगा है कहाँ तक सही है। तो आपको बता दें हम, सारा सर गलत बात है। मनीष कश्यप से कोई पैसे का डील नहीं हुआ है। दूसरी तरफ एमएलसी का ऑफर मनीष कश्यप को मिला है कि नहीं, तो बता दें आपको, सूत्रों के हवाले से खबर आ रहा है कि एमएलसी से ऑफर मिला है। ऐसा पूर्णतः जानकारी अभी प्राप्त नहीं हुआ है मेरे पास कि वाकई मिला है कि नहीं मिला है, इसलिए इस पर हम मुहर नहीं लगाएंगे कि सही है कि गलत है। लेकिन एक बात जरूर है, गौर से सुन लीजिए, अगर मनीष कश्यप एमएलसी के टिकट पे लड़ जाते हैं तो इतना समझ लीजिए कि राजनीतिक कैरियर जो मनीष कश्यप का है हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा, मलिया मीट हो जाएगा। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं वो भी बताएंगे आपको हम। देखिए, एक होता है एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो कि हिंदी में विधान परिषद होता है। एक होता है एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो कि विधान सभा होता है। एक राज्य जो कि मुख्यमंत्री बनते हैं एमएलए द्वारा ही होता है ना, एमएलए के चुनाव लड़ते हैं, फिर उसके बाद मुख्यमंत्री बनाया जाता है। पावर यहाँ पे एमएलए का सबसे ज़्यादा होता है, एमएलसी का बहुत कम होता है। एमएलए को जनता चुन कर पहुँचाती है, जबकि एमएलसी को विधायक, नगर परिषद, ग्रेजुएट, मुखिया, क्या बोलते हैं, समिति, जो पढ़े लिखे ग्रेजुएट हैं, शिक्षक हैं, इन सभी के द्वारा चुना जाता है और राज्यपाल के द्वारा कुछ सीट को मनोनीत किया जाता है। बात करते हैं कितने दिन के कार्यकाल होता है। एमएलए का कार्यकाल 5 साल का होता है, जबकि एमएलसी का कार्यकाल 6 साल का होता है। एमएलए बनने के लिए कम से कम आपको 25 साल होना चाहिए आयु, जबकि एमएलसी बनने के लिए कम से कम 30 साल की आयु होनी चाहिए, तब जाकर आप एमएलसी बन सकते हैं। लेकिन बात यह है कि देखिए, विधानमंडल में दोनों आते हैं, विधान परिषद और विधानसभा, दोनों को मिला के ही विधानमंडल चलता है। लेकिन विधानमंडल में विधानसभा का ही वैल्यू होता है। एमएलसी विधान परिषद मतलब कि नाम मात्र का होता है। अगर मनीष कश्यप एमएलसी का टिकट लेकर के और शांत हो जाते हैं तो समझिए उनका कैरियर जो है चौपट होने की कगार पे आ चुकी है। और कहते हैं ना कि दिया जलने से पहले बुझ गया, वही हाल मनीष कश्यप के साथ में हो सकता है। बट देखिए, पब्लिक का सोच है, जनता की सोच है, लेकिन मनीष कश्यप का सोच है कि विश्व के सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के साथ हम हैं और अपने माँ के कहे अनुसार हम बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। चूँकि राष्ट्रवादी पार्टी है बीजेपी, बहुत अच्छी बात है, बीजेपी में शामिल हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। सभी लोग चाहते थे कि मनीष कश्यप बीजेपी में शामिल हो और बीजेपी के साथ मिलकर कार्य करे, क्योंकि बीजेपी सपोर्टर ही मनीष कश्यप के सपोर्टर थे और मनीष कश्यप के सपोर्टर ही बीजेपी के सपोर्टर हैं। अब कहीं ना कहीं बीजेपी के पास एक
कहानी खराब करने वाला कहानी मनीष कश्यप कर रहे थे निर्दलीय खड़ा होकर के। निर्दलीय खड़ा होने से मनीष कश्यप से बीजेपी को काफ़ी तकलीफ थी, क्योंकि बीजेपी के पैर में कुल्हाड़ी लगने वाला था। जैसे कि आपको पता है कि बेतिया से संजय जायसवाल खड़ा हुए थे, खड़ा हुए हैं, और उनके अगेंस्ट में मनीष कश्यप बेतिया से चुनाव लड़ रहे थे। समझ लीजिए कि मनीष कश्यप के खड़ा होने से, जिस प्रकार से मनीष कश्यप के पीछे पब्लिक दीवाना थी, मनीष कश्यप को देखने के लिए जनता उमड़ रही थी, अंदाजा यही लगाया जा रहा था कि मनीष कश्यप पूरा का पूरा खेल बिगाड़ सकते हैं। और बीजेपी कोई ऐसा गलती नहीं करना चाहती थी कि खेल बिगड़ जाए, क्योंकि बीजेपी का एक ही डिमांड है, आपकी बार 400 पार। और 400 पार करने के लिए बीजेपी प्रत्येक हथकंडा अपनाएगी कि 400 पार कर जाए। और बीजेपी में शामिल होने के लिए मनीष कश्यप को बुलाया गया, और मनीष कश्यप को बुलाने के लिए मनोज तिवारी को जरिया बनाया गया। मनोज तिवारी द्वारा मनीष कश्यप को बुलाया गया और बीजेपी में शामिल किया गया, और इसी के साथ में मनीष कश्यप बीजेपी में शामिल हो गए। शामिल होते होते ही अपना इंटरव्यू देना शुरू कर दिया मनीष कश्यप, और इंटरव्यू में बहुत सारा खुलासा भी किया उन्होंने, स्पष्ट तौर पे कहा। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो मनीष कश्यप का विरोध कर रहे हैं। देखिए, विरोध करने वाले करते रहेंगे, समय समय की बात है, और समय के अनुसार सब कुछ चेंज होना चाहिए। हकीकत यही है कि मनीष कश्यप को बीजेपी के साथ ही चलना चाहिए था पहले से ही, लेकिन कहते हैं ना, देर सही दुरुस्त सही। अगर सुबह का भूला शाम में लौट आए तो उसे भटका नहीं कहते हैं, भूला नहीं कहते हैं। मनीष कश्यप भी वही किए हैं, पहले भटक गए थे लेकिन फिर बीजेपी का दामन थाम लिया, बीजेपी में चले गए। क्योंकि बीजेपी राष्ट्रवादी पार्टी है और मनीष कश्यप भी राष्ट्रवादी बात ही करते हैं, इसलिए बीजेपी में मिलना उनके लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन अगर एमएलसी के सीट पर लड़ते हैं तो उनके लिए दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि उनका राजनीतिक कैरियर चौपट हो जाएगा। हम तो सजेस्ट यही करेंगे कि आप बीजेपी में शामिल हुए हैं तो चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन विधान परिषद में चुनाव मत लड़िए। कम से कम एमएलए का भी तो टिकट लीजिए, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, इंतजार कर लीजिए। बीजेपी आपको टिकट देगी ना विधानसभा का, एमएलए के चुनाव लड़िएगा, क्योंकि एमएलए और एमएलसी में बहुत का अंतर है। हमने बता ही दिया है कि विधानमंडल के दोनों सदस्य हैं, विधानसभा विधान परिषद, लेकिन विधान परिषद का कम वैल्यू होता है, विधानसभा का ज़्यादा वैल्यू होता है। यानी एमएलए का ज़्यादा वैल्यू होता है, एमएलसी का कम होता है। बिहार में एमएलसी कितना है? 75 है, समझ रहे हैं ना, जो कि अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, जबकि विधायक का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से पब्लिक करती है, जनता करता है, जबकि एमएलसी का चुनाव जनता नहीं करता है। जीते हुए कैंडिडेट एमएलए, विधायक, क्या बोलते हैं, नगर परिषद के जो सदस्य होते हैं, मेयर होते हैं, मुखिया होता है, वार्ड होता है, समिति होते हैं, पढ़े लिखे ग्रेजुएट होते हैं, शिक्षक होते हैं, इन लोगों के द्वारा चुना गया व्यक्ति विधान परिषद में जाता है, और कुछ को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है 6 साल के लिए। यानी स्पष्ट बात तय है कि पब्लिक का नेतृत्व करने के लिए कम से कम विधायक बनना जरूरी है, क्योंकि विधायक पब्लिक का नेतृत्व करता है। लेकिन मनीष कश्यप जो चुनावी मैदान छोड़े हैं, कुछ ना कुछ तो राज होगा। चलिए, जो भी राज होगा उनकी समझ की बात है, उनकी ज़िंदगी है, वो अपने अनुसार चल सकते हैं। अगर उनको अच्छा लगता है एमएलसी तो एमएलसी ग्रहण करेंगे, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं और पब्लिक कुछ नहीं कर सकती, अपनी अपनी सोच है। पर चलिए, जो भी होता है भले के लिए होता है। जैसे भी जो खबर आएगा, अपडेट आएगा, आप तक पहुँचाने का कार्य करेंगे हम। चलिए, फिर मिलते हैं आपसे बड़े अपडेट और बड़े न्यूज़ के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।